हेलो गाइस, दिस सैयद यावर हसन और आज अपन बात करने वाले हैं कि आपके गंजेपन को हम दूर कर सकते हैं कि बाल झड़ रहे हैं और अगर झड़ चुके हैं तो क्या उसको वापस उगाया जा सकता है। आज कुछ पहलुओं पे बात करेंगे, बड़ी सीधी सी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने गंजेपन को या फिर बाल को दोबारा से उगाने के लिए क्या कर सकते हैं वो सब कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं ये बाल क्या है। बाल एक प्रोटीन है और अब प्रोटीन की बात आती है तो लोग बोलते हैं सब प्रोटीन खाने से बाल उगेंगे। यस, देखिए प्रोटीन आपकी बॉडी में जब जाता है, ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड जो आपके बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके बाल उगेंगे नहीं उगेंगे, पतले होंगे मोटे होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे, वो है लाइसिन। यस, लाइसिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है जो आपके बालों के लिए चाहिए। अब बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि हम प्रोटीन तो खा रहे हैं, रोटी में भी प्रोटीन है, पनीर में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, दही में भी प्रोटीन है। तो एक बात को समझें, ये लाइसिन के सबसे ख़राब सोर्सेज हैं। देखिए फूड ख़राब नहीं होता, बात कर रहे हैं हम एक सब्जेक्ट पर। वो सब्जेक्ट है कि बालों को कैसे उगाएं या फिर जो बाल झड़ रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर आप वेज से प्रोटीन लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्रोटीन खाना पड़ेगा और लाइसिन उसमें सबसे कम रहेगा। उसी तरीके से जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उसमें रेड मीट आता है, एग्स आते हैं। अब जो रेड मीट और एग्स में जो लाइसिन आपको मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। ज़्यादा ना खाकर भी आपको पर्याप्त मात्रा में लाइसिन मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों के बाल हद से ज़्यादा झड़ते हैं, गंजापन है, आप उनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाएंगे। आयरन हमेशा कम निकलेगा क्योंकि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए और हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन आपके हेयर ग्रोथ के लिए। और आयरन को एब्जॉर्ब जो करता है वो अगेन करता है लाइसिन। देख रहे हैं ये जो साइकिल कैसे घूम रही है। अगर आपकी बॉडी में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होगी तो आपका आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि लाइसिन कम होगा तो आयरन भी कम एब्जॉर्ब होगा और आपका हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे में, रेड मीट में, इन सब में आपको लाइसिन तो मिल ही रहा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कम क्वांटिटी में आपको खाना पड़ रहा है, प्लस इन सभी फूड में आयरन भरपूर मात्रा में है। बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे इंडियंस का ये भी रहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बिजनेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और जब ये स्ट्रेस से हम गुजरते हैं और बहुत सारी रिसर्च है इस पर, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। जब आप प्रोटीन बढ़ाते हैं तो ये बहुत एक तरह से एंटीडोट है स्ट्रेस का। डैंड्रफ हो रहा है, स्कैल्प बहुत ड्राई हो रहा है तो आप उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऊपर से नहीं है। प्रॉब्लम जो भी होगी इंटरनल होगी। आपके इंटेस्टाइन में हद से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और ये सब उन लोगों को ज़्यादा होती है जो हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ग्रेन्स। अगर आप गेहूं हद से ज़्यादा खाते हैं तो आपको 90% इन्फ्लेमेशन की और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ग्लूटेन वाटर रिटेंशन भी करता है, ब्लोटिंग भी करता है, इवन इट्स क्रिएट इन्फ्लेमेशन आपकी आंतों में, और जिसकी वजह से ये सीधा कनेक्शन आपके हेड तक जाता है, यानी कि आपके स्कैल्प तक जाता है और वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ड्राइनेस की, डैंड्रफ की। कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हेल्थ आपके आउटर विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपने सुना होगा DHT के बारे में। जब DHT आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। अब ये जो DHT है ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन का एक फॉर्म है कि जो बाल पतले हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एक DHT का बढ़ना भी हो सकता है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है, अगेन वही चीज़, जिंक। आप ZMA या तो सप्लीमेंट से ले सकते हैं, सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। या फिर इसके अलावा अगेन जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, चाहे वो रेड मीट हो, उसमें जिंक अवेलेबल है। आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाएंगे थ्रू एनिमल प्रोटीन, आपका जिंक भी मेंटेन रहेगा और DHT भी मेंटेन रहेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ZMA सप्लीमेंट रात को सोने से पहले एक सर्विंग 3 महीने तक ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें जैसे कि कद्दू के जो बीज होते हैं उसका तेल आता है, पंपकिन सीड्स के जो तेल आता है ऑयल, उससे मसाज करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर जब आप चाय पीते हैं तो ग्रीन टी को ऐड करें।
और एक चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा ऐसी चीज़ में, जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल हद से ज़्यादा खाते हैं, सो उनके भी हेयर फॉल आपने देखे होंगे, जो मोटे लोग थोड़े होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उनकी बॉडी में जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं उसका रेशो बढ़ रहा है। तो एक बार टेस्ट ज़रूर करवाएं कि आपका जो ट्राइग्लाइसराइड्स है वो 150 के अंदर होना चाहिए। और अगर आपका ट्राइग्लाइसराइड्स हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि लाइसिन जो अमीनो एसिड है वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहा। सो अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक बार आप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि पम्पकिन सीड का तेल हुआ, ग्रीन टी हुई, रेड मीट हुआ, 4 अंडे विथ यॉक आपको डेली खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ZMA सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएं, जैसे दही हुआ, इसको आप ऐड करें, पपाया को ऐड करें। आपका गट क्लीन रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कम आएंगे, वाटर रिटेंशन कम होगा। एक्सरसाइज करें कम से कम 40 से 45 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट, सन बाथ लें 15 से 20 मिनट अर्ली मॉर्निंग। सन बाथ आपकी हेयर ग्रोथ में भी आपको बहुत हेल्प करेगी और ये ओवरनाइट नहीं होगा। 6-7 महीने इसको करके देखेंगे, बालों के साथ ही नहीं, आप अपनी पूरी बॉडी में चेंजेस देखेंगे जो कि बहुत पॉजिटिवली होंगे। थैंक यू सो मच।